हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है रमज़ान का 12वां रोज़ा और आपको रमज़ान का 12वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ा मौसम भी ख़राब था और लाइट है ना बार बार आना जाना कर रही थी। तो बैटरी फ़ोन की बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रही थी, तो मैं ज़्यादा कुछ उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाई फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो जब थोड़ा सा चार्ज हुआ तभी से मैंने शूट करना चालू किया था। तो मेरी रोटियां वगैरह बन गई थी और यहाँ पे बेटे ने सहरी भी कर ली और छोटे बेटे को सुबह सुबह पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया था, तो एकदम से मुंह फुला के ना एक कोने में जाके बैठ गया था और वो बात भी नहीं कर रहा था। उसे हम दोनों काफ़ी टाइम से मैं और मेरा छोटा बेटा हम लोग उसे मना रहे थे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था फ्रेंड्स। फिर कुछ देर के बाद वो खुद ही मान गया। फिर बाबू ने यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ पैकिंग की, क्योंकि मुझे जाना है फ्रेंड्स आज मम्मी के घर। तो काफ़ी टाइम से मम्मी मुझे बहुत बुला रही है और मुझे जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। हाँ, लेकिन मम्मी ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली बोला कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब आ जाओ। तो फिर मुझे तो जाना था फ्रेंड्स, तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा सोई भी नहीं। और पता है फ्रेंड्स, ज़्यादा मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रोज़ा वगैरह रखते हैं, कुरान नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। तो हमारी थी सुबह गाँव जाने के लिए 8 बजे की बस थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई अचानक से और हम लोग सो गए, जबकि मैंने सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के रखा था। हमारी सारी तैयारियां तो हो गई थी फ्रेंड्स, लेकिन मैं अचानक से सोने की वजह से ना हमारी सुबह की 8 बजे की बस मिस हो गई थी। तो फिर सुबह एकदम से उठ के इतना मूड भी ख़राब हो गया था कि बस चली गई और मम्मी के भी बहुत फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि 4 बजे और एक बस होती है गाँव जाने के लिए, तो हम लोग उस बस से चले जाएंगे। तो जल्दी जल्दी काम फिनिश किया फ्रेंड्स और बेटे को भी रेडी किया था। और फिर हाँ, पैकिंग तो पहले ही हो चुकी थी फ्रेंड्स। और फिर हम लोगों ने बाबू के लिए मैंने रोटी वगैरह बना के रखी थी छोटे बेटे के लिए, तो उसने जल्दी से पराठा और चाय वगैरह खाया। और फिर मैंने इनको रेडी किया। रेडी वगैरह होने के बाद ये लोग नमाज़ को गए और फिर तैयारी तो हमारी हो चुकी थी और जो भी बाकी के काम थे, तो मैंने सोचा चलो 4 बजे तो जाना है, तो जल्दी जल्दी से काम फिनिश करते और फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम 4 बज गए थे और हम निकल रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर आज 2-3 दिन के लिए, और फिर हम लोग मिलेंगे मम्मी के घर पहुँचने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बस स्टैंड पे आ गए। बस स्टैंड पे थोड़ी देर बैठे, उसके बाद में बस आ चुकी थी। हम लोग बस में बैठ के निकल चुके थे और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से फ्रेंड मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई। जब मैं गांव के करीब करीब पहुंची तभी मैंने थोड़ा सा शूट किया था फ्रेंड्स। और आज मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को, मतलब 2-3 मेरे फ्रेंड लोग ने पूछा था कि मैं जो हिंदू कल्चर के वीडियोस डालती हूँ, तो उन लोगों को थोड़ा डाउट था कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम, क्योंकि अभी तो रमज़ान रूटीन ब्लॉग में डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है कि मैं कुछ भी क्लियर कर सकूँ। तो मैं अपने घर पे मम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ और अभी मम्मी के घर में चलेगा होली का त्यौहार। तो मेरी मम्मी है हिंदू, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और शादी के बाद फ्रेंड्स मैं कन्वर्ट होके मुस्लिम बनी हूँ और मैं पूरी तरीके से मुस्लिम कल्चर को फॉलो करती हूँ और मेरे बेटे भी पूरी तरीके से मुस्लिम कल्चर को ही फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स अकेले रहते हैं क्योंकि उनको कोई भी सपोर्ट नहीं है। इसीलिए मैं मम्मी की हेल्प करने के लिए आई हूँ। आप कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मम्मी की हेल्प करने के लिए आई हूँ, क्योंकि जब धूलिवंदन होता है होली के दूसरे दिन के बाद, तो मम्मी के यहाँ गांव में एक प्रोग्राम रहता है। तो प्रोग्राम में ऑलमोस्ट हर किसी के घर में मेहमान होते हैं, तो मम्मी के घर पे भी मेहमान रहेंगे बहुत सारे। मेरे भाई की फैमिली, सिस्टर की फैमिली, मेरे मामा लोग, सब लोग आते हैं। तो इसलिए मम्मी ने बोला था कि थोड़ी सी सफाई करनी है और मेरी मम्मी की एज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से मम्मी क्लीनिंग नहीं कर पाती है ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी की हेल्प करने के लिए आई हूँ, ना कि कोई फेस्टिवल मनाने के लिए।
तो मैं पूरी तरीके से मुस्लिम कल्चर को ही फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके का कल्चर दिखाऊंगी क्योंकि मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट अपने मम्मी पापा का है, मेरे पेरेंट्स का है। तो इसीलिए उन लोग मुझे कभी भी फोर्स नहीं करते हैं किसी भी बात के लिए, हिंदू कल्चर को फॉलो करने के लिए। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है और बहुत समझदार भी है, तो वो लोग मुझे समझते हैं। और ये है मेरे पापा, और बाकी की फैमिली को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी। और एक ब्लॉग में सारी बातें क्लियर नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, तो जो भी बातें हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे ही डाउट्स क्लियर करूँगी। और जो भी अभी 2-3 दिन में तो मैं मम्मी के घर पे हूँ, तो मैं रमज़ान का ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन यहाँ पे आने के बावजूद भी मेरा बेटा रोज़े रखेगा, हम लोग रोज़े भी करेंगे और मम्मी की हेल्प भी करेंगे। और होली वगैरह नहीं मनाते फ्रेंड्स, लेकिन गांव का जो कल्चर है, क्योंकि गांव में कोई भी मोमेडियन नहीं है, सिर्फ एक ही मुस्लिम्स का घर है, बाकी पूरा गांव हिंदू की बस्ती है। तो यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के ही त्यौहार होते हैं। तो गांव की होली किस तरीके से होती है, तो वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा, मैं आपके सारे ही डाउट क्लियर करूंगी। ये था छोटा सा ब्लॉग आज का, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स।